हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है ना, सबसे पहले ये है कि जो मेजर सिटीज होते हैं वहाँ से वेस्ट वाटर तो बहुत ज़्यादा निकलता है। तो वहाँ से जो म्यूनिसिपैलिटी से जो वेस्ट वाटर निकलता है ना, उसी को हम लोग सीवेज बोलते हैं। तो सबसे पहले सीवेज में होता क्या है, तो सीवेज में होता है ज़्यादातर ह्यूमन का फीकल मैटर होता है। और अगर ह्यूमन का फीकल मैटर है तो वहाँ पे बैक्टीरिया भी होंगे। बैक्टीरिया में उनमें से कुछ कुछ बहुत सारे जो होते हैं वो पैथोजेनिक भी होते हैं। अब ये क्योंकि पैथोजेनिक है, तो अगर ये सीवेज को डायरेक्टली अगर हम लोग रिवर बॉडीज में डाल देते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ से जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया थे ना वो रिवर में चले जाएंगे। जो भी वाटर बॉडीज में डाला जाएगा वहाँ पे वो डायरेक्टली चले जाएंगे और वहाँ से फिर वो कॉन्टेमिनेट कर देंगे वाटर बॉडीज को। तो इससे ह्यूमन को वापस आने को मतलब डिजीज फैलने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। आपको पता होगा वाटर बॉडीज में इंसान नहाने के लिए जाता है या फिर बहुत सारे जगह से वहाँ से वापस टांग के उसको फिर फिल्टर करके ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। तो रिवर बॉडीज को कॉन्टेमिनेट करना ह्यूमन के लिए तो होगा ही होगा, साथ में और भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल हो जाएगा। उसमें फिश है और भी वाटर में जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले जब ये वेस्ट वाटर को हम लोग सीवेज को डायरेक्टली वाटर बॉडीज में रिलीज करने से पहले हम लोग इसको ट्रीटमेंट करते हैं। और ट्रीटमेंट करने के लिए जो प्लांट है उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। और वहां पे ट्रीटमेंट कैसे होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो सीवेज ट्रीटमेंट में जो प्रोसेस है ये 3 स्टेप में होता है। पहला को प्राइमरी बोलते हैं, दूसरा को सेकेंडरी बोलते हैं और तीसरा को टर्शियरी बोलते हैं। प्राइमरी फिजिकल प्रोसेस है, जो सेकेंडरी है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है और जो टर्शियरी है वो फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। जब आप प्रोसेस को आराम से सब कुछ समझिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा प्राइमरी को फिजिकल क्यों बोलते हैं और सेकेंडरी को बायोलॉजिकल या टर्शियरी को फिजियोकेमिकल क्यों बोलते हैं, आप खुद समझ जाइएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है, स्लज और इफ्लुएंट। आप लोग काफी इससे बार बार आइएगा तो हम पहले इसको जनरलाइज करके बता देते हैं वो कैसे, वो किसको क्या बोलते हैं। देखिए अगर यहाँ पे अगर वेस्ट वाटर रखा हुआ है ना, तो अगर ये वेस्ट वाटर में इसमें आप देखिएगा नीचे की तरफ कुछ बैठ जाएगा रखने से, ऐसे नीचे में कुछ बैठ जाएगा और ऊपर में पानी होगा। तो ये जो पानी है ना इसको हम लोग बोलते हैं इफ्लुएंट, जो ऊपर में रहता है। और जो नीचे में होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्लज। ठीक है, तो आप लोग को इफ्लुएंट और स्लज डायरेक्टली नहीं मिलेगा। आप प्राइमरी जब ट्रीटमेंट पढ़िएगा तो वहां पे अगर ऐसा कुछ बना तो उसको प्राइमरी इफ्लुएंट और नीचे वाला को प्राइमरी स्लज बोलेंगे। और अगर ये सेकेंडरी में हुआ, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के वक्त अगर ये ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग ऊपर वाला को सेकेंडरी इफ्लुएंट, नीचे वाला को सेकेंडरी स्लज बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के साथ। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट सबसे पहला ट्रीटमेंट है। अब आप खुद सोचिए अगर आपको वेस्ट वाटर मिल जाए और आपको अगर बोला जाए कि इसको आपको फिल्टर करना है, मतलब इसको आपको प्यूरिफाई करना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो उसमें सैंड है, सॉइल है, ये सबको सेपरेट करना बहुत आसान होता है क्योंकि ये सब डिजॉल्व नहीं होता है ना, अनडिजॉल्व पार्टिकल्स है। तो ये सबको सेपरेट करना आसान होता है। और आप इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि आप अगर आपके पास अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको वाटर को डायरेक्टली थोड़ा देर के लिए रख दीजिए। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में भी ऐसे ही किया जाता है। क्या किया जाता है, जो सीवेज का जो वाटर होता है ना, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट में बड़े बड़े टैंकर होते हैं, टैंकर में ये सीवेज वाटर को डायरेक्टली रख दिया जाता है। रखने के कारण क्या होता है कि ये जो वाटर्स है ना, वाटर में से जो ये सॉइल हुआ, सैंड हुआ, स्टोन्स हुआ, पेबल्स हुआ, ये अपने आप ही नीचे बैठ जाएगा। और अगर ये अपने आप नीचे बैठ जाएगा तो अपने आप ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है बड़े बड़े वो सेपरेट हो जाएंगे। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में वैसे ही होता है। ये हुआ टैंक है, यहाँ पे इसमें ये सीवेज वाटर है, ऐसे ऐसे करके रहेगा, कुछ पार्टिकल्स है साथ में इसके अंदर, कुछ मान लीजिए प्लास्टिक भी हो सकता है, प्लास्टिक बॉटल्स है या फिर नॉर्मल प्लास्टिक बैग भी है, ऐसा ऐसा करके कुछ और भी होगा जो फ्लोट करते रहेगा।
आप इसको क्या करते हैं, हम लोग बस जस्ट ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसे ही इसको छोड़ दीजिएगा तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा कि ये जो सैंड है, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स थे, ये नीचे बैठ जाएंगे ऐसे। ऐसे नीचे बैठ गए। तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस है सेडिमेंटेशन। इससे आप क्या किए, जो सैंड था, सॉइल था, ये सब को आप क्या किए, सेपरेट कर लिए। अब यहाँ पे बस सारे के सारे तो नहीं बैठेंगे ना, आपको पता होगा वाटर में नीचे वही बैठते हैं जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वाटर से। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं सॉलिड पार्टिकल, जैसे प्लास्टिक बेस्ट एग्जांपल है, वो तो फ्लोट करेगा, वो तो नीचे कभी नहीं बैठेगा ना। तो इसको कैसे सेपरेट किया जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसको फिल्ट्रेटिंग चेंबर से हम लोग पास करते हैं। और जब इसका फिल्ट्रेशन होगा ना, तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन में क्या होता है, एक मेश लाइक ऐसे रहता है, उसका बहुत छोटा 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 पोर्स होगा, और जब ये वहां से पास करेगा तो ऑब्वियसली जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स थे, वो जो फ्लोटिंग प्लास्टिक ये सब जो थे, वो यहाँ पे फंस जाएंगे, है ना। तो जो फ्लोटिंग थे वो भी यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, और जो बैठने वाले थे, जो सॉलिड पार्टिकल, जो बड़ा बड़ा रॉक वो ये सब था, जो स्टोन, ये सब मड, सैंड, ये सब सॉइल, ये सब नीचे तो बैठ चुका था ना सेडिमेंटेशन के बाद, और आप फिर यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर लिए। तो यहाँ पे जो लिक्विड आएगा, ये लिक्विड ऑलमोस्ट सॉलिड पार्टिकल से फ्री होगा। इसमें अब जो ये पॉल्यूटेंट होंगे ना, वो ज्यादातर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा जो इसमें डिसॉल्व हो चुका है। न्यूट्रिएंट हो सकता है, फॉस्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया, या फिर ऑर्गेनिक मैटर में भी बहुत सारे होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये सब इसमें डिसॉल्व रहेगा। लेकिन मेन जो ये सब पार्ट था, जो सैंड था, जो ऐसे फ्लोट करता है, प्लास्टिक, ये सब फर्स्ट स्टेप में ही साइड हो जाता है। बस इतना ही है प्राइमरी ट्रीटमेंट में। प्राइमरी ट्रीटमेंट में साथ में कुछ वही नेमिंग के लिए है, नेमिंग के लिए आप देख लीजिए, जो नीचे बैठ गया इसको क्या बोलेंगे, स्लज बोलेंगे, लेकिन ये प्राइमरी क्या है तो इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर रहेगा जो लिक्विड पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी इफ्लुएंट। ठीक है। अब प्राइमरी इफ्लुएंट को हम लोग लेते हैं, ये वाटर को, प्राइमरी इफ्लुएंट को, और हम लोग फिर इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग डाल देते हैं, और ये वाला को हम लोग साइड कर देंगे, निकल जाएगा यहाँ से। तो अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ये प्राइमरी इफ्लुएंट को कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं। तो देखिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि ये मान लीजिए ये कंटेनर है और इसमें लिक्विड है, लेकिन यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये आता है कि इसके अंदर जो सब्सटेंस है, जो ज्यादातर जो पार्टिकुलेट मैटर थे, जो सस्पेंडेड थे, जो सॉलिड चीज था, वो तो सेपरेट हो गया प्राइमरी में ही। सेकेंडरी में आपको बेसिकली ज्यादातर वही सब्सटेंस होंगे पोल्यूटेंट जो इसमें डिसॉल्व है, वो दिखेगा नहीं। आप इसको फिल्टर करके या सेडिमेंटेशन करके आप नहीं निकाल सकते। मान लीजिए इसके अंदर अगर कुछ है, मतलब न्यूट्रिएंट ही है, मतलब बहुत ग्राइंडेड पार्ट में अगर मान लीजिए इसके अंदर कुछ फैट का ही पार्टिकल है, या फिर जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस कुछ है, फॉस्फेट है, कुछ ऐसे करके न्यूट्रिएंट टाइप का जो प्लांट फर्टिलाइजर में काम आते हैं, वो सब है अगर इसके अंदर है, तो क्या ये सब को आप निकाल सकिएगा यहाँ से फिल्ट्रेट करके, कभी नहीं निकलेगा। तो इसके लिए आपको अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। आप अलग, आप देखिए ये अगर ये सब न्यूट्रिएंट पार्ट जो होते हैं ना, अगर ये सब इसके अंदर रहेंगे तो वाटर का बीओडी बढ़ा देंगे, बीओडी। ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भी इसीलिए किया, ये है बायोलॉजिकल प्रोसेस, और इसका मेन काम होता है बीओडी को घटा देना। बीओडी होता है ना जो वाटर का, उसको घटा देना। तो आप उसमें कैसे करते हैं, इससे पहले आप लोग बीओडी समझ लीजिए, बीओडी क्या होता है। अज्यूम कीजिए बीओडी का एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको बताया जाए। देखिए आप क्या कीजिए, आप 1 लीटर पानी लीजिए, ठीक है। 1 लीटर पानी लेने के बाद इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो डिसॉल्व है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको डिकम्पोज करने के लिए आप बैक्टीरिया यूज कीजिए।
जितना सारा का सारा बैक्टीरिया टोटल ऑक्सीजन वो कितना यूटिलाइज किया, ये सारे इसके अंदर के जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सबको डिकम्पोज करने के लिए, उसी को उस वाटर का हम लोग बीओडी बोलते हैं। जैसे अज्यूम कीजिए, आप एग्जांपल में लीजिए 1 लीटर पानी आप ले लिए और इसके अंदर आप एक मीट का पीस रख दीजिए, सब छोटा सा आप मीट का पीस ऐसे रख दीजिए, ठीक है। जैसे ये मीट का पीस को आप यहाँ पे रख दिए। अब इस एक मीट को पीस को बैक्टीरिया को डिकम्पोज करने के लिए जब आएगा तो वो बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज करने के लिए उसको ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा। वो ऑक्सीजन कहाँ से यूटिलाइज करेगा? जो वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है ना, उसी को वो यूटिलाइज करेगा। अब इससे प्रॉब्लम ये होता है कि वाटर का क्या होगा, ऑक्सीजन का जो वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन था वो कम हो जाएगा ना, तो वो एग्जैक्टली कितना ऑक्सीजन यूज किया इस पूरा का पूरा मीट को डिकम्पोज करने के लिए, उसी को हम लोग उसका बीओडी बोलते हैं। जैसे अज्यूम कीजिए यहाँ पे इतना मीट था, तो मान लीजिए कि टोटल ऑक्सीजन जो लगा बैक्टीरिया को ये पूरा मीट को डिकम्पोज करने के लिए, वो मान लीजिए 200 ml है, 200 ml O2 लगा, ठीक है। तो ये 200 ml हो जाएगा इस वाटर का बीओडी। अब और एक वाटर ले लीजिए, ऐसे 1 लीटर ले लीजिए, 1 लीटर, और इसमें एक पीस जल डालने की जगह पे आप 2 मीट के पीस रख दीजिए, तो इस बार आपको कितना O2 लगेगा? 400 ml लगेगा, 400 ml O2 लगेगा। उस बैक्टीरिया को डिकम्पोज करने के लिए ये मीट के पीस को कितना लगेगा? 400 ml O2 लगेगा। तो अब ये इसका बीओडी कितना हो गया? 400। इसका बीओडी कितना है? 200। तो आपको दिख रहा है ना बीओडी क्या है? बीओडी डायरेक्टली बढ़ते जा रहा है ना, जैसे जैसे आप वाटर में पॉल्यूटेंट बोलिए या फिर बोलिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस आप जितना ज्यादा ऐड कीजिएगा उतना उसका बीओडी बढ़ते जाएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि बीओडी जो है वो मेजर करता है कि वाटर में कितना ज्यादा पॉल्यूटेंट है या फिर कितना ज्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो अब बीओडी को हटाना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, अगर ये वाला अगर मीट के पीस आप तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, अगर ये डायरेक्टली अगर ये वाटर बॉडीज में चले जाए तो वहां पे बैक्टीरिया क्या करेंगे? इसको डिकम्पोज करने के लिए उस वाटर बॉडीज पे ऑक्सीजन यूटिलाइज करेंगे जो वहां पे डिसॉल्व होता है। अगर ये ज्यादा हो जाएगा ना तो बहुत ज्यादा और डिसॉल्व ऑक्सीजन बैक्टीरिया ही यूज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि फिश के लिए या फिर जो नेचुरली वहां पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके लिए ऑक्सीजन कैपेबिलिटी कम हो जाएगा। तो अगर उनके लिए ऑक्सीजन कैपेबिलिटी कम हो जाएगा तो फिश मरने लगेंगे। इसीलिए हम लोग जो सीवेज ट्रीटमेंट से जो हम लोग वाटर भेजते हैं उसमें हम लोग ये ध्यान देते हैं कि उसका बीओडी ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग उसका ज्यादा नहीं हो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? उसका ऑर्गेनिक सब्सटेंस को पहले ही डिकम्पोज कर देना पड़ेगा, पहले ही हम लोग को उसको यूटिलाइज कर लेना होगा। तो उसके लिए हम लोग फिर करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में देखिए कैसे करके हम लोग उसका बीओडी घटाते हैं। देखिए ये वाटर है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ये वाटर है, ठीक है, वेस्ट वाटर। इसमें फैट है, फॉस्फेट है, कुछ भी न्यूट्रिएंट हो सकता है और भी बहुत सारा चीज हो सकता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। वो जो सीवेज से जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जाएगा वो सब है, इसमें सब कुछ है, सारे के सारे डिसॉल्व फॉर्म में, ठीक है, वाटर में। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग इस क्योंकि ये अगर जाएगा रिवर में तो क्या करेगा? बैक्टीरिया इसको खाएगा। हम लोग क्यों ना उसको देने से पहले ही हम लोग खुद से इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करवा दे, ताकि अंदर जाने के बाद ये फिर से वहां पे बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो। और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? ये सारे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इनको वो लोग यूटिलाइज कर लेगा पहले ही। और यूटिलाइज करने का मतलब क्या होता है? वो अब्जॉर्ब कर लेगा बैक्टीरिया अपना ग्रोथ के लिए। तो फिर वाटर में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे बैक्टीरिया हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बैक्टीरिया इसके अंदर जाता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया आप लोग याद रखिएगा कैसा होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 कैरेक्टरिस्टिक है, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। पहला है एरोबिक होना चाहिए, ठीक है। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन उसको सर्वाइवल के लिए चाहिए। अब इसके अंदर जाएगा, भर भर के न्यूट्रिएंट है, भर भर के खाएगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाएगा, ऑक्सीजन का डिमांड भी वैसे ही बहुत ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन डिमांड कहाँ से पूर्ति होगा? यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? O2 का सप्लाई करते हैं। इसमें O2 नहीं बोल सकते, एयर का, एयर में O2 होता है ना, हम लोग यहाँ से एयर को इसके अंदर सप्लाई करते हैं, ठीक। एयर का सप्लाई हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। साथ में इसको खाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंस है ना, तो खुद से तो करेगा नहीं, तो इसीलिए ये वाला जो बैक्टीरिया होता है उसको हेटरोट्रॉपिक बोलते हैं।
अब ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर जाएगा और ये सारे वाटर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसके ऊपर फीड अप करेगा, और फीड करने के बाद वो अपना नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगा। और जब वो इसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वाटर का जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस बहुत कम हो जाएगा तो वाटर का बीओडी घट जाएगा, और फिर जो आपको फाइनली जो दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा ये टैंक है। टैंक के अंदर ये वाटर था, इसके अंदर जो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा जो ग्रो किए वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो किए। साथ में कुछ फिलामेंटस फंगी भी ग्रो करते हैं, तो फिलामेंटस आपको ऐसे फंगी दिखा दिए, और इसके साथ बहुत सारा बैक्टीरिया ग्रो किए बहुत ज्यादा। और वो क्या खाए थे, इसके अंदर के न्यूट्रिएंट को। तो अगर इसके अंदर के न्यूट्रिएंट अगर वो खाए हैं तो इसके ये वाटर कैसा हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। इसके अंदर न्यूट्रिएंट कम हो जाएगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कम हो जाएगा, तो इसका बीओडी कम हो जाएगा। तो आपका एम क्या था, बीओडी कम करना, बीओडी कम हो गया। और ये जो बचा ये क्या होगा, ये स्लज है, और क्योंकि सेकेंडरी में बना है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के वक्त इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्लज बोलेंगे। और ये क्या हो गया, ये वाटर जो ऊपर में है इसको इफ्लुएंट बोलते हैं, और क्योंकि ये सेकेंडरी के वक्त बना है तो इसको सेकेंडरी इफ्लुएंट बोलेंगे। ठीक है। अब हम लोग इसका फेट देखते हैं कि ये जो सेकेंडरी स्लज था इसका क्या फेट है, और ये जो सेकेंडरी इफ्लुएंट बना है इसका क्या फेट है। देखिए आप ध्यान दीजिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक करने के बाद इससे सॉलिड सब्सटेंस हट गया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हट गया, तो अब ये वाटर एलिजिबल हो जाता है, मतलब अब ये वाटर को आप वाटर बॉडीज में भेज सकते हैं, उतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सेकेंडरी इफ्लुएंट अगर अगल बगल वाटर बॉडीज है तो वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। और अगर ऐसा कुछ हो कि बगल में वाटर बॉडीज नहीं है और ड्रिंकिंग वाटर का अगर स्केर्सिटी है, तो ड्रिंकिंग वाटर की स्केर्सिटी को अभी भी आप इसको यूज नहीं कर सकते ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ केमिकल्स हो, हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं इसके अंदर, तो इसीलिए हम लोग अभी भी इसको ड्रिंकेबल के फॉर्म में नहीं यूज कर सकते। तो अगर आपको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए चाहिए तो ये जो सेकेंडरी फ्लूइड बना है इसको आपको फिर से एक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी ट्रीटमेंट। तो टर्शियरी ट्रीटमेंट तभी लगता है अगर इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करना है तो। और ये हो गया सेकेंडरी फ्लूइड का फिट, और इसके ये कैसे टर्शियरी ट्रीटमेंट होता है ये इसके बाद बताते हैं। और ये जो सेकेंडरी स्लज हुआ इसका फिट देख लीजिए क्या है। जो सेकेंडरी स्लज आता है ना उसको हम लोग फ्लॉक्स बोलते हैं। सेकेंडरी स्लज में होता है क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया होगा और साथ में फंगाई होगा। तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है ना ये ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, अगर आप सेकेंडरी स्लज को चाहते हैं कि डायरेक्टली अगर आप चाहते हैं कहीं थ्रो आउट कर दे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में ये सब बनता है, ये बैक्टीरिया ये सारे। और ये बैक्टीरिया अगर आप डायरेक्टली कहीं फेंकते हैं तो उससे वहां से स्प्रेड होने का चांस ज्यादा है, वहां से कंटामिनेशन होने का चांस ज्यादा है, आपको इसको मारना होगा। ऐसे आप डायरेक्टली नहीं फेंक सकते हैं कहीं। हम लोग क्या करते हैं इसको एक यूजफुल वे में यूज करते हैं। ये हम लोग जो सेकेंडरी स्लज है क्योंकि ऑर्गेनिक है और एक साथ इकट्ठा है, सॉलिड वेस्ट है, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं गोबर गैस के लिए। तो हम लोग इसको ऐसा सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं गोबर गैस के लिए। हम लोग गोबर गैस में डाल देते हैं इसको। गोबर गैस होता है आपको पता होगा, एनारोबिक एनवायरनमेंट होता है, तो अंदर में ऑक्सीजन होता नहीं है, एकदम ऑक्सीजन नहीं होगा। और ये जो बैक्टीरिया था ये एरोबिक बैक्टीरिया था, फंगी बीज था वो भी एरोबिक था। तो ये जो एरोबिक है इसको एनारोबिक में डालते ही वो लोग मर जाते हैं। और साथ में हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा मेथानोजेनिक बैक्टीरिया अंदर डाल देते हैं। तो ये मेथानोजेनिक बैक्टीरिया, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया जो स्लज था, जो सेकेंडरी स्लज यहाँ पे है, इसको हम लोग एक्टिवेटेड स्लज भी बोलते हैं। तो इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया है, ये जैसे ही एनारोबिक कंडीशन में आएगा ये मर जाएगा। तो मर जाएगा तो अब एनारोबिक बैक्टीरिया कुछ मेथानोजन हम लोग इसके अंदर डालते हैं जो एनारोबिक होते हैं। अब वो बैक्टीरिया के लिए ये बन जाता है खाना। अब इनको वो डिकम्पोज करता है एनारोबिक एनवायरनमेंट में और वहां से वो गोबर गैस निकालता है, जो कि ज्यादातर मीथेन रहता है उसमें, और भी केमिकल्स होते हैं CH4 है
H2S है, वैसे सारे के सारे गोबर गैस के जो भी कंपोनेंट है वो सारे के सारे यहाँ से निकालते हैं और फिर यहाँ से इनलेट आउटलेट करके हम लोग गोबर गैस को यूज़ करते हैं हाउस होल्ड पर्पस के लिए, ठीक है। और जो यहाँ पे डाइजेस्ट होने के बाद जो बच गया वो बहुत कम अमाउंट में बचता है और तब उसको हम लोग ऑर्गेनिक तो था ही, तो उसको हम लोग फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब तो ये हो गया जो सेकेंडरी स्लज था उसका फेट यही है, ठीक है। अब जो इफ्लुएंट था, इफ्लुएंट को टर्शियरी ट्रीटमेंट किया जाता है, तो इफ्लुएंट का टर्शियरी ट्रीटमेंट देखिए कैसे करते हैं। टर्शियरी ट्रीटमेंट में देखिए जो इफ्लुएंट है ना, सेकेंडरी इफ्लुएंट, वहाँ पे तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस था नहीं, बेसिकली वहाँ पे कुछ हो सकता है केमिकल्स हो, जैसे पेस्टिसाइड हो सकता है या फिर डीडीटी हो सकता है, ये सब केमिकल्स हो सकते हैं। और अगर हम लोग इसको लेते हैं तो हम लोग इससे बहुत सारी बीमारी हो सकती है, हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट करने लगेगा, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि ओजोन हो गया और फिर क्लोरीन हो गया, क्लोरीन गैस, तो वो सब हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और साथ में यहाँ पे हो भी सकता है कुछ वायरस बच गए हो या कुछ बैक्टीरिया हो, तो वो भी ये सब जो ट्रीटमेंट होता है ना, यहाँ पे यूवी हम लोग पास कर देते हैं ताकि बैक्टीरिया को मार देगा। तो ये सब करके हम लोग टर्शियरी ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो टर्शियरी ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। यहाँ पे जो आपको ट्रीटमेंट करना है वो केमिकल से बचने के लिए करना है। कुछ हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं या फिर कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूवी यूज करते हैं, यूवी दे देते हैं। ये यूवी क्या करेगा, बैक्टीरिया को मार देगा। केमिकल अगर कुछ हार्मफुल केमिकल्स हैं, हार्मफुल हो या अनहार्मफुल हो, कैसा भी केमिकल्स हो, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर रहेगा तो वो केमिकल को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो वो केमिकल भी खत्म हो जाता है फिर, और फिर बैक्टीरिया भी यहाँ से खत्म हो जाता है। अब आप ये करने के बाद जो वाटर बचेगा उसको आप ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और ऐसे करके पूरा सीवेज वाटर को आप ट्रीट करते हैं।